नहीं है, ये एक पुकार है, आत्मा के सबसे मौन तल से उठती हुई, एक स्पर्श जो शब्दों से नहीं श्वासों से उतरता है। तब योग निद्रा एक आमंत्रित यात्रा की तरह सामने आती है। ये कोई जानकारी नहीं है, ये एक जीवित अनुभव है। न ये किसी संप्रदाय की सीमा जानता है, न किसी धर्म या उम्र का बंधन। ये वहां जन्म लेता है जहां जीवन थक गया हो, जहां मन उलझ गया हो, जहां आत्मा एक बार फिर खुद को छूना चाहती हो। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो थक चुका है, जो खोया हुआ है, जो भीतर लौटना चाहता है, जो अपने जीवन को फिर से पवित्र करना चाहता है। ये वही मार्ग है जहां वेद मौन हो जाते हैं, तंत्र दिशाएं छोड़ देता है, योग और उपनिषद एकाकार हो जाते हैं, और विज्ञान वह भी मौन के आगे नतमस्तक हो जाता है। ये कोई आधुनिक मानसिक व्यायाम नहीं, बल्कि सनातन ऋषियों की अनुभूति, अनुभवी और ब्रह्म स्वरूप साधना है, जिसे वेदों ने देखा, उपनिषदों ने गाया और देवताओं ने भी पूजा। इसका कोई एक जनक नहीं है, इसकी जड़ें सृष्टि से भी पहले की है। जब कुछ भी नहीं था, तब भी नारायण क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे। वहां से सृष्टि आरंभ हुई। स भूत्वा आत्मा स्वयं काले योगा निद्रम समान स्थिता। श्रीमद् भागवत पुराण कहती है, नारायणम नमस्कृत्य। ये वही नारायण है जो योग निद्रा में भी संपूर्ण साक्षी भाव से जागृत है। और जब संसार में अधर्म का अंधकार छाया, जब महिषासुर का आतंक व्याप्त हुआ, तब देवताओं ने योग निद्राय नमः कहकर उस महामाया को जगाया, जो स्वयं महाशक्ति है। वो योग निद्रा जो विष्णु को भी अपने मोह में बांध ले, वो निद्रा नहीं, वो ब्रह्म स्वरूप देवी है। योग वशिष्ठ में जब भगवान राम व्याकुल होते हैं, तो ऋषि वशिष्ठ उन्हें योग निद्रा का मार्ग देते हैं। वो मार्ग जिसमें ना शरीर थकता है, ना मन उलझता है, बल्कि आत्मा साक्षी बनकर स्वयं को पहचानती है। वहां निद्रा में भी जागरण होता है, वो जागरण जो आपको स्वप्न और मृत्यु दोनों से मुक्त करता है। मांडुक्य उपनिषद कहती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के पार एक चतुर्थ स्थिति है, तुरीय। योग निद्रा सुषुप्ति की उस सीमा पर स्थित है जहां से हम तुरीय में प्रवेश करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब तुम नींद में जाओ और फिर भी भीतर जागती रहो, तब जानो कि तुम शिवमय हो। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म कहते हैं, जब मन इंद्रियों से निवृत्त होकर आत्मा की ओर लयमान होता है, तब योग निद्रा आरंभ होती है, जहां न स्वप्न है, न जागृति, केवल साक्षी भाव का नाद है। ललिता सहस्रनाम देवी को योग निद्रा कहती है। वो न केवल निद्रा की देवी है, वो उस परम शक्ति का नाम है जो त्रिकाल को भी अपनी गोद में सुला दे। और गरुण पुराण तो योग निद्रा को मृत्यु से ठीक पहले की स्थिति कहता है, जहां आत्मा देह से निकलती है और अंतिम बार शरीर को बाहर से देखती है। वो क्षण न मृत्यु है, न जीवन, वो योग निद्रा है। और फिर आधुनिक युग में विज्ञान अब सिर झुकाकर स्वीकार करता है कि जब सब विफल हो जाए, तब मौन चिकित्सा बन जाता है। 20वीं शताब्दी में जब विज्ञान ब्रह्मांड को नाप रहा था, तब एक साधु स्वामी सत्यानंद सरस्वती भीतर के ब्रह्मांड की ओर लौटे। उन्होंने कहा, योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, आत्मा का पुनर्निर्माण है। और फिर उन्होंने इसे गुफाओं से निकालकर अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और घरों तक पहुंचा दिया। और अब इस श्रृंखला के माध्यम से हम उसी मौन की ओर लौट रहे हैं, जहां हर विचार तृप्त हो जाता है, जहां हर थकान विश्राम पाती है, जहां हर आत्मा फिर से घर लौटती है। ये कोई साधना नहीं, ये स्मृति है उस स्थिति की जहां शरीर विश्राम में होता है, पर भीतर एक सूक्ष्म सजगता जाग रही होती है, जहां श्वास बहती है पर मौन बोलता है। फिर हम उतरेंगे ध्यान की उस भूमि में जहां विचार आते हैं पर अब उनमें उलझाव नहीं रहता, जहां साक्षी भाव की आभार उठती लहर को देखती है पर लहर नहीं बनती। विज्ञान भैरव तंत्र की ध्यान विधियां और योग वासिष्ठ की शून्य चेतना सभी एक ही बिंदु को छूते हैं, जहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये वीडियो उन्हीं सूत्रों से बुना गया एक प्रवेश द्वार है, जहां शास्त्र, विज्ञान और अनुभव तीनों एक साथ मौन में विलीन हो जाते हैं। इस यात्रा में हम 3 मूल आयामों को स्पर्श करेंगे। योग निद्रा, एक मौन चिकित्सा, ध्यान और साक्षी भाव।
जहां विचार आते हैं पर हम उनमें नहीं डूबते, जहां साधक बाहर नहीं जाता बल्कि भीतर की ओर लौटता है। 0 पॉइंट मेडिटेशन, जहां न अभ्यास बचता है न अभ्यास करने वाला, वहां मौन ही स्वयं ध्यान बन जाता है। योग निद्रा एक मौन चिकित्सा। जब कोई दवा काम नहीं करती तब मौन उतरता है। वो मौन जो रक्त में धीरे धीरे घुलता है और डोपामाइन बन जाता है। वो मौन जो स्पर्श किए बिना ऑक्सीटोसिन जैसा प्रेम उत्पन्न करता है। वो जो चिंता की जड़ों को सेरोटोनिन की कोमल धार से धो देता है। आज विज्ञान भी मान रहा है कि केवल दवा नहीं, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, CBT और माइंडफुल ब्रीदिंग जैसे अभ्यास भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित करते हैं। और योग व प्राणायाम इन अभ्यासों का प्राचीन और पूर्ण रूप है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और एम्स जैसी संस्थाओं ने अब यह साबित कर दिया है कि योग और प्राणायाम न केवल शरीर में कोर्टिसोल को घटाते हैं बल्कि मस्तिष्क के अमिगडाला को शांत करते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसे अदृश्य रोग भी पीछे हटते हैं। विज्ञान कहता है कि इस अवस्था में लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और स्मृतियों का केंद्र है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। अमेगदला, जो भय, क्रोध और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है, वो शिथिल होता है। हिपोकैम्पस, जो स्मृति से जुड़ा है, वो एकाग्रता में आता है। मतलब भीतर जो वर्षों से जमा हुआ है वो धीरे धीरे बहने लगता है, पिघलने लगता है, शुद्ध होने लगता है। अब यदि हम योग निद्रा और सामान्य नींद की तुलना करें तो नींद में शरीर तो विश्राम करता है पर मन अचेतन में चला जाता है। वही योग निद्रा में मन पूरी तरह जागरूक होता है पर शरीर सोया रहता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई दीपक जल रहा हो और उसका प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर की गहराइयों को भी रोशन कर रहा हो। इसलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की गहरी नींद के बराबर है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये मस्तिष्क तरंगों और तंत्रिका प्रणाली के मापन से सिद्ध हो चुका है। और अंततः ये कहा जा सकता है कि योग निद्रा वह पुल है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे को नमन करते हैं, जहां ब्रेन वेव्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जहां दवा की जगह मौन उपचार करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अभ्यास रक्तचाप को नियंत्रित करता है, शरीर की सूजन को कम करता है, मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा बढ़ाता है और हार्मोन संतुलन को पुनः स्थापित करता है। परंतु योगी कहते हैं ये आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। ये साधक को समाधि के द्वार तक पहुंचा देता है, न कि किसी प्रयत्न से बल्कि सहज मौन से। आधुनिक विज्ञान अब मानता है ये शरीर केवल पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा है और ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत मौन में होता है। जब हम शरीर को स्थिर रखते हैं, श्वास को सहज रखते हैं, मन को समर्पित रखते हैं, तब ये ऊर्जा स्वयं ही प्रवाहित होने लगती है। ये प्रवाह ही है योग निद्रा। कई प्रयोगों में यह देखा गया है कि नियमित योग निद्रा करने वालों में हार्मोनल संतुलन सुधरता है, इम्यून सिस्टम सशक्त होता है, डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है व्यक्ति की जागरूकता में। जैसे कोई पर्दा हटता है और भीतर का सूर्य पहली बार झांकता है। विज्ञान अब इस अवस्था को समझने लगा है। EEG तरंगे बताती है कि हम बीटा से अल्फा में आते हैं, सतर्कता से विश्राम की ओर, फिर अल्फा से थीटा, स्वप्न के द्वार खुलते हैं और अंततः डेल्टा, जहां गहरी नींद की तरंगे होती है। लेकिन योग निद्रा में ये नींद नहीं होती, ये सजग विश्राम होता है। ये वो अवस्था है जहां शरीर शून्य हो जाता है पर आत्मा संपूर्ण हो जाती है। लिम्बिक सिस्टम, जिसमें अमेगदला और हिपोकैम्पस सक्रिय होते हैं, अब शांत हो जाते हैं। भय, स्मृति और भावनात्मक प्रतिक्रिया की चंचलता धीरे धीरे बहने लगती है, जैसे कोई पुराना वाद्य यंत्र फिर से स्वरबद्ध हो रहा हो। और तभी सक्रिय होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, शरीर का स्वोपचार तंत्र। यही वो अवस्था है जहां शरीर स्वयं अपनी मरम्मत करने लगता है, तनाव पिघलने लगता है और भीतर से एक मौन ऊर्जा प्रवाहित होती है, जैसे कोई झरना जो वर्षों से सूखा था अचानक फिर से बह निकला हो। डोपामिन, आनंद का रसायन, उस समय तीव्रता से बढ़ता है जब कोई बाहरी कारण नहीं होता। योग निद्रा हमें यह दिखाती है कि आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना में नहीं, बल्कि भीतर की मौन अनुभूति में है। और यही वो अवस्था है जहां शरीर, मन और आत्मा एक लय में बहने लगते हैं, एक मौन राग की तरह, एक आत्मीय स्वर में। शरीर की मांसपेशियां, जो सालों से संचित तनाव को पकड़े बैठी होती है,
धीरे धीरे ढीलापन सीखने लगती है। पीठ, जबड़ा, आंखें, गर्दन, सब कुछ एक नई भाषा में उतरने लगते हैं। एक ऐसी भाषा जिसे केवल मौन समझता है। ये वो चुप्पी है जो सुनती है जब दुनिया समझने से चूक जाती है, जब शब्द बेमानी हो जाते हैं। तब योग निद्रा धीरे से कहती है, मैं सुनती हूं। और उस सुनने से एक व्यक्ति भीतर से पिघलने लगता है, जुड़ने लगता है अपने ही मौन से। स्वामी राम, एक योगी, एक साक्षी, जिन पर 1970 के दशक में अमेरिका में शोध हुआ। विज्ञान ने उन्हें इलेक्ट्रोड से बांधा, उनकी हृदय गति मापी, श्वास का प्रवाह देखा, ईईजी से मस्तिष्क की तरंगों को पकड़ा और फिर स्तब्ध रह गया। वो व्यक्ति कुछ ही क्षणों में अपनी चेतना को ऐसे मौन में स्थापित कर लेता था जहां न नींद थी, न जागरण, न ध्यान। बस था एक शब्दातीत शून्य, जिसे मांडुक्य उपनिषद तुरीयक कहता है। वो कोई साधारण विश्राम नहीं था, वो पूर्ण आत्मनियंत्रण था, जहां शरीर निष्क्रिय, मन मौन और चेतना साक्षी। आज विज्ञान पेट स्कैन, एफएमआरआई और ईईजी जैसे उपकरणों से योग निद्रा के उस मौन को पढ़ने का प्रयास कर रहा है और देख रहा है कि मस्तिष्क के वे क्षेत्र जो सामान्यतः एक साथ नहीं चलते, इस साधना में सामूहिक रूप से गूंजने लगते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स, भले आंखें बंद हो, भीतर छवियां दिखाई देती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय और चेतना का केंद्र, स्पष्ट रूप से जागृत होता है। थैलेमस, जो चेतना के द्वार खोलता है, वो खुलकर प्रवाह में बहता है। और तब आता है डोपामाइन, मस्तिष्क का आनंद रसायन। पर यहां कोई बाहरी उत्तेजना नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई विकर्षण नहीं। फिर भी आनंद का स्राव बढ़ता है, जैसे मस्तिष्क पहली बार अपने भीतर से प्रेम करने लगा हो और कह रहा हो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मैं अपने मौन में पूर्ण हूं। और यहीं से शुरू होती है चिकित्सा की मौन क्रांति। कभी कोई ऑपरेशन से पहले डरता है, कभी कोई अनिद्रा से जूझता है, कोई परीक्षा के भय से कांपता है। और जब उन्हें केवल योग निद्रा सुनाई जाती है तो दर्द कम होता है, घबराहट गल जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर कोई कहता है, मैं फिर से ये सह सकूंगा। क्यों? क्योंकि अब केवल दवा नहीं काम कर रही, अब चेतना स्वयं अपने ऊपर हाथ रख रही है। शरीर का रक्त केवल ऑक्सीजन नहीं ले जा रहा, वो मन की भाषा भी वहन कर रहा है। उच्च रक्तचाप के रोगियों ने जब केवल 15 दिन तक योग निद्रा की तो न केवल उनका रक्तचाप कम हुआ, बल्कि उनका भय भी पिघलने लगा। वो भय जो हृदय की दीवारों में चुपचाप बैठा था। ईएसआर, वो जो शरीर में सूजन का संकेतक है, वो भी विद्यार्थियों में कम हुआ। जब उन्होंने तनाव से घिरी दिनचर्या के बीच योग निद्रा को अपनाया, शरीर ने जवाब दिया, अब मैं शांत हूं। और ये केवल आंकड़े नहीं, ये शरीर की आत्मा की भाषा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो मौन में अधिक जागरूक होती है, वो भी सक्रिय होती है। WBC स्थिर, हीमोग्लोबिन संतुलित और सबसे अद्भुत ये अनुभव कि अब मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मैं अपने साथ हूं। महिलाओं के लिए ये साधना एक और भी गहरा प्रेम बन जाती है। हार्मोनल असंतुलन, मासिक चक्र की अनियमितताएं, थकावट, ये सब सिर्फ शारीरिक विषय नहीं है, ये भीतर की वे पुकारे हैं जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं सुना। पर योग निद्रा उन्हें मौन में सुनती है और कहती है, लौटो, तुम अपनी लय में लौट सकती हो। और तब स्त्री की आंखों में चमक लौट आती है, उसकी हथेलियों में फिर से आश्वस्ति आ जाती है और वो अंतःसुर जो उसे मां बनाता है, स्त्री बनाता है, फिर से सुनाई देने लगता है। श्वास जो जीवन की पहली क्रिया है, वो भी योग निद्रा में एक नई लय पकड़ती है। एक अध्ययन ने दिखाया कि योग निद्रा की तुलना जब नाड़ी शोधन प्राणायाम से की गई तो पाया गया कि जहां प्राणायाम श्वास को संतुलित करता है, वही योग निद्रा पूरे अस्तित्व को, शरीर, मन और चेतना को एक लय में बांध देती है। BMI सुधरता है, नींद गहराती है, चिंता जो सबसे सूक्ष्म रोग है, वो भी मौन में पिघल जाती है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आज चिकित्सा विज्ञान का वो मानक बन चुका है जो ये दर्शाता है कि हमारा हृदय कितना संतुलित है, लचीला है। योग निद्रा उसमें अद्भुत परिवर्तन लाती है। वो हृदय को फिर से एक संगीत में ढालती है, जैसे कोई पुरानी वीणा फिर से सुर में आ गई हो। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मौन की पुनस्मृति है। ये वो अभ्यास है
जहां न कोई मंत्र, न कोई बल, न कोई प्रदर्शन, बस एक मौन आत्मसमर्पण होता है। और तब हृदय कहता है, मैं सुना गया हूं, मैं गा सकता हूं, मैं धड़कता नहीं, मैं प्रेम करता हूं, मैं वही हूं। योग निद्रा में मस्तिष्क और मन का संवाद मौन में होता है, हृदय और आत्मा का मिलन मौन में होता है। और जब शरीर मौन से सुनने लगता है, तब शोर की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। मधुमेह एक ऐसा शब्द जो सुनते ही विज्ञान के आंकड़े आंखों के सामने तैरने लगते हैं। फास्टिंग शुगर, पोस्टप्रांडियल लेवल, HbA1c। परंतु जो इस रोग की गहराई में उतरता है, वो जानता है। जब मध्यम आयु के टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित रोगियों ने नित्य केवल 30 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि ये साधना केवल शरीर को नहीं, जीवन को ही एक नई दिशा में ले जाती है। खाली पेट की शर्करा जो अब तक ऊंचाई पर डोलती थी, धीरे धीरे स्थिर होने लगी। भोजन के बाद जो असहजता मन को डगमग करती थी, वो अब जैसे मौन की थपकी पाकर शांत होने लगी। और सबसे गहरी बात, वो बेचैनी जो वर्षों से रक्त में घुली थी, अब भीतर ही भीतर पिघलने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये केवल संकल्पित विश्राम नहीं था, ये मौन में बोया गया विश्वास था, जो शरीर के रसायनों तक पहुंचा और उन्हें फिर से समरसता सिखाने लगा। मधुमेह केवल पाचन और इंसुलिन की गाथा नहीं है, ये भीतर की टूटन का एक संकेत है। जब जीवन से लय हट जाती है, जब थकावट आदत बन जाती है, जब हर मीठे क्षण को डर से देखा जाने लगता है, तभी जन्म लेता है ये असंतुलन। और योग निद्रा उस असंतुलन को केवल विश्राम से नहीं, आत्मा के मौन आलोक से संतुलित करती है। जब कोई रोगी योग निद्रा में उतरता है, तो वो केवल अपनी थकान नहीं छोड़ता, वो अपने भीतर के डर को भी पिघलने देता है। वो शरीर को नहीं, स्वयं को सुनना शुरू करता है। और वहीं उसी सुनने में एक नई चेतना का जन्म होता है, एक मीठी शांति की वापसी, जो अब भोजन में नहीं, मौन में बसती है। और जब हम इस मौन की भाषा को सुनना शुरू करते हैं, तब नींद की उस छाया से भी मिलते हैं, जिसे हम अनिद्रा कहते हैं। कोविड-19 केवल एक वैश्विक महामारी नहीं थी, वो एक सामूहिक मानसिक विचलन था। उसने लोगों से न केवल उनकी दिनचर्या छीनी, बल्कि उनकी रातों की शांति भी छीन ली। नींद जो कभी सबसे सहज थी, अब सबसे दूर हो गई थी। और ऐसे समय में जब गोलियों के डब्बे भी शांति नहीं दे पा रहे थे, तब कुछ लोगों ने योग निद्रा का मार्ग अपनाया। एक महिला जो रजोनिवृत्ति के बाद लगातार थकावट, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा से ग्रस्त थी, उन्होंने जब योग निद्रा के केवल कुछ सत्र किए, तो उनकी आंखों में एक नई सुबह उतरी। पहली बार बिना गोली के सोई, उन्होंने कहा, और जैसे किसी ने भीतर से मुझे सुलाया, मां के आंचल की तरह। यह केवल एक भाव नहीं था, यह विज्ञान की भी पुष्टि थी। एक तुलनात्मक अध्ययन में 2 समूहों को देखा गया, एक को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT और दूसरे को योग निद्रा दी गई। दोनों में सुधार हुआ, पर योग निद्रा ने एक अतिरिक्त स्पर्श दिया। कॉर्टिसोल, तनाव का वो अदृश्य विष, उसकी मात्रा कम होने लगी। और सबसे अद्भुत बात, रोगियों ने कहा, इस बार नींद आई नहीं, नींद ने मुझे अपने भीतर लिया। यह कोई बाहरी प्रयास नहीं था, ये आत्मा द्वारा आत्मा को दिए गए सांत्वना का अनुभव था। योग निद्रा केवल निद्रा नहीं है, ये वो योगिक अवस्था है जहां शरीर की जैवरासायनिक प्रणाली, मन की उलझी परतें और आत्मा की मौन पुकार तीनों एक साथ संवाद करते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जब इसमें उतरता है, तो वो अपनी ब्लड शुगर नहीं मापता, वो अपने भीतर की मिठास को पुनः पहचानने लगता है। और जो व्यक्ति रात रात भर करवटें बदल चुका है, जिसकी आंखों में थकान और हृदय में बेचैनी है, योग निद्रा उसे केवल विश्राम नहीं देती, वो उसे वापस उसके पास ले जाती है। जैसे नींद कोई देवी हो जो थकी हुई आत्मा को चुपचाप अपनी गोद में खींच लेती है। शरीर अब केवल नियंत्रण नहीं चाहता, वो प्रेम चाहता है। शरीर अब केवल नींद नहीं चाहता, वो विश्वास चाहता है। और योग निद्रा वो प्रेम है, वो विश्वास है, जहां एक एक सांस मौन में एक प्रार्थना बन जाती है, जहां हर श्वास कहती है, मैं लौट आया हूं, मैं ठीक हूं, मैं शांत हूं, मैं वही हूं। मधुमेह हो या अनिद्रा, कोविड हो या मानसिक थकान, इनका इलाज केवल दवा नहीं, बल्कि दिशा है। और योग निद्रा वो सबसे मौन दिशा है
जो हमें फिर से हमारे भीतर ले जाती है। ये कोई उपचार नहीं, ये आत्मा की याद है, एक ऐसी निद्रा जो हमें सुलाती नहीं बल्कि जगा देती है। योग निद्रा वह कोमल साधना है जो उस समर्पण का स्पर्श देती है। हर सांस में, हर पल में वो कहती है, मैं दवा नहीं हूं, मैं दावा भी नहीं हूं। मैं वो मौन स्मृति हूं जो शरीर को ये याद दिलाती है, तू ठीक है, तू पूर्ण है, तू प्रेम है। विज्ञान कहता है हमें मापन चाहिए, आध्यात्म कहता है तुम्हें मौन चाहिए, और योग निद्रा दोनों को जोड़ती है। ये एक ऐसी प्रवाहमान धारा है जो साधक को धीरे धीरे उसके सबसे सूक्ष्म स्तर तक ले जाती है। जब शरीर शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है और केवल श्वास की नाद बचती है, तब जो बचता है वो केवल उपस्थिति है, केवल सतत बोध जो न तो विचार है, न ही कोई ध्वनि। वो एक शून्य है जो पूर्णता से भरा है। और वहीं से योग निद्रा साधक को अपने भीतर की उस भूमि तक पहुंचाती है जहां समय की कोई सत्ता नहीं, जहां स्मृति की कोई पकड़ नहीं, और जहां आत्मा अपनी असली गूंज में स्वयं से ही संवाद करती है। योग निद्रा की ये प्रक्रिया वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सोता हुआ भी जाग रहा होता है। योग निद्रा में मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा का सौम्य पुनर्जन्म है। जब शरीर निष्क्रिय होता है और मस्तिष्क थीटा या डेल्टा लहरों में डूबा होता है, तब मन अपनी सतही परतों को पीछे छोड़ देता है। यही वो क्षण है जहां रीपैटर्निंग यानी मन के पुराने ढांचों को बदलने की संभावना जन्म लेती है। हर दिन हम अपने मन में अनगिनत विचारों की लहरें उठते हुए देखते हैं। भय, असुरक्षा, हीनता, अपराध बोध, अनिर्णय, आत्मसंशय, ये सब धीरे धीरे आदतों में बदल जाता है और आदतें ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। पर योग निद्रा उस जड़ में प्रवेश करती है जहां विचार आदत बनने से पहले होते हैं और वहां जाकर उन्हें नए साँचे में ढालने लगती है। ये प्रक्रिया स्वतः होती है, कोई प्रयास नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक जागरूक मौन, एक आत्मस्वीकृति और एक सरल संकल्प। ये संकल्प केवल शब्द नहीं होते, ये वो कंपन होते हैं जो मस्तिष्क, हृदय और आत्मा की धरती पर एक साथ बोए जाते हैं। और क्योंकि योग निद्रा के समय मन असीम रूप से ग्रहणशील होता है, ये संकल्प बिना किसी अवरोध के भीतर गहराई में चला जाता है और फिर बिना प्रयास वो बीज अंकुरित होने लगता है। धीरे धीरे साधक पाता है कि उसकी सोच बदलने लगी है, उसकी आदतें बदलने लगी है, उसकी प्रतिक्रियाएं अब अलग हो रही है। वो वही परिस्थितियां झेल रहा है, पर अब उसका अनुभव बदल रहा है। यही है साइकोलॉजिकल रीपैटर्निंग। योग निद्रा में संकल्प संभावना नहीं, घोषणा है। वो साधना नहीं जो भविष्य की प्रतीक्षा करती है, वो वर्तमान की स्थिति है जिसमें आत्मा स्वयं को याद दिलाती है कि वो क्या है। और जब ये प्रक्रिया नियमित होती है, जैसे हर रात एक दिया बुझाते समय हम उसी संकल्प को दोहराते हैं, तब ये चेतना का हिस्सा बन जाती है। योग निद्रा का ये पक्ष आधुनिक मनोविज्ञान से बहुत आगे की बात करता है। वो कहता है कि यदि तुम गहराई में जा सको तो तुम स्वयं को पुनः रच सकते हो। तुम्हें बदलने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल उस बिंदु तक पहुंचने की आवश्यकता है जहां तुम मौन हो, जागरूक हो और तैयार हो। वहीं से योग निद्रा का असली जादू शुरू होता है। मनुष्य का सबसे गहरा संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी होता है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हमारे जीवन को हमारी भावनात्मक गांठें चलाती है। वे अव्यक्त वेदनाएं, दबी हुई यादें, अनकहे डर, अधूरी इच्छाएं, जो शरीर में तो नहीं दिखती पर आत्मा की गति को रोक लेती है। योग निद्रा वो मौन चिकित्सक है जो बिना सवाल पूछे, बिना शब्द बोले सीधा उसी स्थान पर पहुंचती है जहां हमारी सबसे पुरानी पीड़ा छुपी होती है। जब हम शवासन में लेटे होते हैं, सांसें धीमी पड़ती है और मन की परतें खुलती जाती है, तब अनायास ही कोई पुराना दृश्य सामने आने लगता है, कोई भूला हुआ दर्द सिरहाने बैठ जाता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि उस क्षण हम उसे पूरी तरह जाने बिना भी बस देखकर मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि योग निद्रा में भावनाएं न तो दबाई जाती है, न जज की जाती है, वे बस देखी जाती है, और जो देखा जाता है वह घुल जाता है। यही है योग निद्रा की करुणामय शक्ति। हर अनुभव जो वर्षों से हमारी छाती पर भार बना हुआ था, वो अचानक पानी जैसा हो जाता है और बह जाता है। कोई पछतावा,
जो दिल में गांठ बनकर बैठा था, अब आंसू की एक बूंद बनकर बाहर गिर जाता है और हम हल्के हो जाते हैं। योग निद्रा हमारी अस्मिता को पुनः परिभाषित करती है। जैसे जैसे साधक योग निद्रा में स्थिर होता है, भीतर एक मौन कंपन जागता है। कोई शब्द नहीं, कोई प्रयास नहीं, पर एक स्पंदन है जो अस्तित्व की जड़ तक पहुंचता है। वो कंपन न तो मन का है, नहीं शरीर का, वो चेतना का है। जैसे श्वास के पार कुछ है जो सांस नहीं ले रहा, पर सबको जीवित रख रहा है। जैसे मन के पार कोई है जो विचार नहीं कर रहा, पर सब देख रहा है। ये देखना देखने जैसा नहीं, ये अनुभव अनुभव जैसा नहीं, ये बस है। और जब साधक तुरीय के इस स्पंदन में ठहर जाता है, तब सब कुछ एकाएक सरल हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई खोज नहीं रह जाती, सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि अब खोजने वाला बचा ही नहीं। वही आत्मा जो पहले योग निद्रा के माध्यम से शारीरिक विश्राम में उतरी थी, अब समाधि की मौन गहराइयों में विलीन हो जाती है। इसी क्षण में समय का प्रवाह रुक जाता है। अतीत, भविष्य सब खो जाता है। केवल एक गहन उपस्थित क्षण बचता है, वो क्षण जहां मैं नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। यही तो तुरीय है, वो मौन अनुभूति जो न देखी जा सकती है, न सुनी, पर जो सबके भीतर हर पल गूंजती रहती है। योग निद्रा यहां समाप्त नहीं होती, ये वहीं से शुरू होती है जहां बाकी सब खत्म होता है। जब साधक इस दिव्यता को छूता है, वो लौटता है, पर बदला हुआ। उसके भीतर कुछ पिघल चुका होता है, कुछ जाग चुका होता है। अब वो केवल जीवन नहीं जीता, वो जीवन को जानता है। अब वो केवल बोलता नहीं, उसकी मौन उपस्थिति भी सिखाने लगती है। ये अनुभव स्थूल नहीं होता, इसे कोई प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, कोई संस्था इसे मान्यता नहीं दे सकती। ये अनुभव आत्मा का आत्मा में विलीन होना है, एक ऐसी अवस्था जहां मैं भी ओम की तरह विसर्जित हो जाता है। योग निद्रा अब अभ्यास नहीं रह जाती, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। तुम चल रहे होते हो और भीतर मौन बह रहा होता है। तुम बोल रहे होते हो और भीतर कोई अब भी शांत बैठा होता है। तुम हंस रहे होते हो, रो रहे होते हो, पर कोई तुम में स्थिर बैठा मुस्कुरा रहा होता है, बस देख रहा होता है। यही तो है समाधि, जहां साधक साधना बन जाता है और जीवन एक उपासना, जहां शरीर एक मंदिर हो जाता है और मौन ईश्वर की उपस्थिति। योग निद्रा तर्क से नहीं, केवल अनुभव से उतरती है, और यही इसकी सबसे सुंदर बात है। ये वही दृष्टि है जो राम को राम बनाती है और बुद्ध को बुद्ध। और जब यही दृष्टा अपने ही भावों को देखना शुरू करता है, बिना हस्तक्षेप, बिना निर्णय, बिना पलायन, तब भीतर छिपे हुए आघात पिघलने लगते हैं। उन अनुभवों की गांठें जो वर्षों से हृदय में जमी थी, धीरे धीरे खुलने लगती है। कोई रो नहीं रहा होता, पर भीतर कुछ बह रहा होता है, और वो बहाव, वो शुद्धि, वही आत्मा की दिशा है। योग निद्रा यहां एक दर्पण बन जाती है। हर अभ्यास में साधक जैसे अपने भीतर के आकाश में झांकता है। वहां कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, परंतु गहराई है। ये अनुभव शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। ये केवल तब घटता है जब तुम सब कुछ छोड़कर उस मौन में उतरते हो, और उस उतरने में वो मिलता है जो सब कुछ दे देता है, पर स्वयं कभी दिखाई नहीं देता। अब यदि तुम कहो क्या यही आत्मा है, तो उत्तर मौन होगा, क्योंकि आत्मा को नाम से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। और जब योग निद्रा जीवन का स्वभाव बन जाए, तब हर रात तुम्हारी एक समाधि हो जाती है और हर सुबह एक पुनर्जन्म। जीवन अब केवल दिनचर्या नहीं, वो साक्षी भाव की यात्रा बन जाता है। जब हम योग निद्रा की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की तरंगे एक सूक्ष्म संगीत में बदलने लगती है। जागृत अवस्था में जो बीटा तरंगे होती है, वे तेज होती है, सतर्कता से जुड़ी होती है, लेकिन उनमें तनाव भी छिपा होता है। जैसे ही शरीर विश्राम में उतरता है, मस्तिष्क अल्फा तरंगों पर बहने लगता है। ये वो जगह है जहां विचार शांत होने लगते हैं और ध्यान की कोमल शुरुआत होती है। फिर जैसे जैसे साधक और भीतर उतरता है, मस्तिष्क थीटा वेव्स में पहुंचता है। ये वो क्षण है जहां स्मृतियां, कल्पनाएं, भावनाएं, सब कुछ एक अलौकिक स्वप्न जैसी दुनिया में बहने लगता है। और अंततः वो गहराई आती है जहां डेल्टा तरंगे सक्रिय होती है, जो सामान्यतः गहन नींद में पाई जाती है, पर योग निद्रा में ये अवस्था भी पूरी तरह जागरूक बनी रहती है। यही वो रहस्य है
नींद जैसी गहराई पर बिना सोए हुए। ये एक यौगिक चमत्कार है जो विज्ञान भी अब समझने लगा है। मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम, जहां भावनात्मक स्मृतियां रहती हैं, जहां भय, पीड़ा और संघर्ष छिपे होते हैं, योग निद्रा के अभ्यास से शांत होने लगता है। अम्यगदला, जो तनाव और प्रतिक्रियात्मक क्रोध का केंद्र है, वो धीमा हो जाता है। हिपोकैम्पस, जो हमारी दीर्घकालीन स्मृति को संचालित करता है, वो गहराई से सुसंगत होने लगता है। यही कारण है कि योग निद्रा मानसिक थकान नहीं मिटाती, वो मन को पुनः संयोजित करती है। हमारे शरीर में एक तनाव प्रतिक्रिया प्रणाली होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हर भय, हर प्रतिक्रिया, हर अनिश्चितता पर सक्रिय हो जाती है। ये प्रणाली हमारे हृदय की गति बढ़ा देती है, रक्तचाप को तेज कर देती है, पाचन तंत्र को धीमा कर देती है। योग निद्रा में ये प्रणाली विश्राम में चली जाती है और सक्रिय होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो शरीर की मरम्मत करता है, स्वास्थ्य को पुनः जागृत करता है। जैसे कोई अंदर बैठा चिकित्सक शरीर को ठीक कर रहा हो, बिना किसी औषधि के, केवल मौन में। डोपामिन, मस्तिष्क का आनंद रसायन, योग निद्रा के दौरान स्वतः सक्रिय हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि साधक ध्यान से बाहर आते ही हल्का, ऊर्जावान, रचनाशील और प्रेरित अनुभव करता है, जैसे भीतर से कोई दीप्ति फूट रही हो, जैसे कोई सूक्ष्म पुष्प खिल रहा हो। जब हम शवासन में लेटते हैं और योग निद्रा शुरू होती है, तो शरीर की प्रत्येक मांसपेशी धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के ढीली होने लगती है। ये विश्राम नहीं, ये पुरानी जकड़नों की विदाई है। जबड़ा, जो पूरे दिन तनाव का केंद्र रहता है, अब मौन में उतरने लगता है। आंखें, जो लगातार बाहर देखने की आदत में रहती है, अब भीतर झांकने लगती है। पीठ, कंधे, हृदय, सब कुछ धीरे धीरे मौन हो जाता है। ये वही स्थिति है जहां योग निद्रा और सामान्य नींद का अंतर प्रकट होता है। नींद में शरीर आराम करता है, लेकिन मन अवचेतन में डूब जाता है। योग निद्रा में शरीर तो विश्राम करता है, पर मन पूरी तरह सजग बना रहता है। ये वैज्ञानिक सत्य है, और यही वो जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। विज्ञान अपनी सूक्ष्मतम प्रयोगशालाओं में जो खोजता है, वो योगी अपने मौन में पहले से जानता है। योग निद्रा एक वैज्ञानिक ध्यान है और एक ध्यानमय विज्ञान। न दवाइयां, न शब्द, केवल मौन। और उस मौन में एक ऐसा संतुलन जो न केवल शरीर को ठीक करता है, न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आत्मा को पुनः उसकी ज्योति से जोड़ देता है। ये योग निद्रा है, विज्ञान भी जिसके आगे मौन हो जाता है, और साधक केवल एक गहन मुस्कान के साथ आंखें बंद कर कहता है, मैं हूं और मैं पूर्ण हूं। योग निद्रा की सबसे करुणामयी शक्ति यही है। ये कुछ छीनती नहीं, कुछ जोड़ती नहीं, बस वो धीरे से दिखा देती है कि भीतर क्या दबा रह गया था, क्या बहने नहीं दिया गया। जब साधक शवासन में लेटता है और उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से, सांस से और विचारों से पार होती है, तब एक सूक्ष्म भावनात्मक आकाश खुलता है। वहां शब्द नहीं होते, सिर्फ अनुभूति होती है। जैसे कोई पुराना चित्र जो कभी अधूरा छूट गया हो, वो धीरे धीरे पूरा होने लगे। ये वो क्षण है जब हृदय में जमी दुख की परतें, भय, क्रोध, अस्वीकार, पछतावा, सब उभरने लगते हैं। पर योग निद्रा उन्हें दबाती नहीं, लड़ती नहीं, केवल साक्षी बनकर देखती है। ये साक्षी भाव ही है जो सबसे बड़ा उपचारक बन जाता है। कोई कोई साधक कहता है कि योग निद्रा के दौरान वो अनायास रो पड़ा या भीतर कुछ टूटता हुआ सा महसूस हुआ। ये कोई दुर्बलता नहीं, ये वो टूटन है जो नई चेतना के जन्म की पूर्व संध्या है। क्योंकि जब भावनाएं बिना द्वंद्व के स्वीकार की जाती हैं, तो वे शुद्ध ऊर्जा में बदल जाती है। और यही वो क्षण है जहां साधक केवल एक विश्राम करता नहीं रह जाता, वो एक रचयिता बन जाता है, अपने ही नए स्वरूप का। इसलिए योग निद्रा केवल विश्राम नहीं, ये भावनात्मक पुनर्रचना, इमोशनल रीस्ट्रक्चरिंग है। ये वो आंतरिक चिकित्सक है जो बिना औषधि के केवल मौन के स्पर्श से उपचार करता है। और फिर आता है संकल्प। संकल्प कोई साधारण वाक्य नहीं होता, ये वो बीज है जिसे तब बोया जाता है जब आत्मा पृथ्वी की गहराई जितनी स्वीकारशील हो जाती है। एक विद्यार्थी जो कहता है मैं गहराई से सीख सकता हूं, उसे धीरे धीरे पढ़ाई में रुचि आने लगती है। कोई रोगी कहता है मेरे भीतर स्वस्थ होने की पूर्ण शक्ति है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है।
एक साधक कहता है, मैं अपने परम स्वरूप को जानने के लिए जन्मा हूं, तो ध्यान उसकी प्रकृति बन जाता है। ये सब कल्पना नहीं, ये चेतना के स्तर पर हुआ सूक्ष्म पुनर्निर्माण है, चेतना की भूमि में बोया गया बीज। योग निद्रा का सबसे प्रभावशाली और रहस्यमय पहलू है संकल्प। ये कोई साधारण सोच या मनोकामना नहीं होती, बल्कि वो बीज होता है जिसे हम अपनी चेतना की सबसे गहराई में बोते हैं। उस क्षण में जब मन मौन हो, शरीर विश्राम में हो और आत्मा पूर्ण रूप से सजग हो। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निर्णय, लेकिन यहां यह केवल मानसिक निर्णय नहीं होता, ये उस स्तर पर बोया जाता है जहां चेतना स्वयं निर्मल भूमि की तरह बन जाती है। हर शब्द वहां बीज बन जाता है और समय आने पर वो अपने आप फल देने लगता है। योग निद्रा के अभ्यास में जब साधक धीरे धीरे शरीर से, विचारों से, भावनाओं से ऊपर उठकर उस स्थिति में पहुंचता है जहां केवल मौन बचता है, तब संकल्प का समय आता है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क की लहरें डेल्टा अवस्था में होती है, यानी बहुत गहरे विश्राम में, परंतु चेतना जागरूक होती है। यह स्थिति वैसी ही होती है जैसे धरती वर्षा से भीगी हुई हो और उसमें बीज डाल दिया जाए। वो बीज अंकुरित हुए बिना नहीं रहेगा। साधक इस संकल्प को 3 बार मन में दोहराता है। ये दोहराव कोई जप नहीं, कोई मजबूरी नहीं, ये एक प्रेमपूर्ण स्वीकृति होती है, जैसे आत्मा स्वयं को याद दिला रही हो कि मैं यही हूं। इस संकल्प का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन ये चेतना में गहराई तक समा जाता है, जैसे एक नदी में एक दिशा दे दी जाए और वो धीरे धीरे उसी दिशा में बहने लगे। वैसा ही संकल्प के साथ होता है। यह आपके विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार को धीरे धीरे रूपांतरित करने लगता है। कई लोगों ने योग निद्रा के माध्यम से अपने भीतर गहरे बदलाव महसूस किए हैं। कुछ ने वर्षों पुरानी आदतें छोड़ी, कुछ ने आत्मविश्वास पाया, कुछ को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि संकल्प को चेतना की भूमि में उस क्षण बोया गया जब आत्मा पूरी तरह ग्रहणशील थी। इसलिए योग निद्रा में संकल्प कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा के साथ किया गया एक गहरा वचन होता है। और जब आत्मा कोई वचन लेती है तो संपूर्ण प्रकृति उसे पूर्ण करने में लग जाती है। संकल्प योग निद्रा की आत्मा है। ये वो दीपक है जो साधना के अंत में जलता है और फिर धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रकाशित करने लगता है। जब साधक योग निद्रा में गहराई से उतरता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब संकल्प भी छोड़ दिया जाता है। शुरुआत में जो संकल्प बोया गया था वो अब मौन की भूमि में स्वयं ही प्रस्फुटित होने लगा है। अब कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। जो होना है वो होना शुरू हो चुका है। ये मौन ही संकल्प बन चुका है। ये वो बिंदु है जहां जीवन बिना किसी दिशा निर्देशन के स्वयं एक दिशा ग्रहण करने लगता है। आत्मा जैसे ब्रह्म की ओर स्वयं खींचने लगती है, जैसे किसी अदृश्य केंद्र की ओर चेतना बहती चली जाती है। योग निद्रा विज्ञान है, परंतु इसकी अंतिम अवस्था केवल विज्ञान नहीं, वो प्रेम है। आत्मा का आत्मा को अर्पण, विश्राम का ऐसा रूप जहां शरीर भी मौन है, मन भी मौन है, संकल्प भी मौन है और शेष बची है केवल उपस्थिति। ये विश्राम नहीं, ये पुनर्जन्म है। नए शरीर में नहीं, इसी शरीर में एक नवीन चेतना का जन्म। जब साधक चुपचाप अपनी आंखें बंद करता है और सारी ध्वनियों को धीरे धीरे बाहर छोड़ देता है, तब भीतर एक ऐसी जगह खुलती है जो कहीं नहीं है पर सब जगह है। कोई स्पष्ट दरवाजा नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, पर एक ऐसा अनुभव जैसे हम किसी मौन सुरंग में उतर रहे हों, जहां बाहर के सारे चित्र धीरे धीरे मिटने लगते हैं और अंततः रह जाता है एक नीला, अथाह, नीरव आकाश, चिदाकाश। ये चिदाकाश कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है। ये कोई दृश्य नहीं, ये दृष्टि है। जहां हम स्वयं को देखना नहीं चाहते, वहां ये हमें दिखा देता है, और जहां हम जानने का प्रयास छोड़ देते हैं, वहां ये हमें जगा देता है। ये आकाश चेतना का वह प्रक्षिप्त विस्तार है जहां संपूर्ण स्मृति, भविष्य की संभावना और वर्तमान की ऊर्जा तीनों एक साथ उपस्थित रहती है। जब कोई साधक योग निद्रा के अनुभव में बार बार उतरता है तो उसके भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जो दवाइयों से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से उपचार करती है। ये उपचार कोई चमत्कार नहीं दिखाता, नहीं कोई तात्कालिक नशा देता है, बल्कि धीरे धीरे जीवन के मूल में जाकर गांठों को खोलता है।
तनाव केवल शिथिल नहीं होता, वो समझ में बदलने लगता है। अनिद्रा केवल छूटती नहीं, वो विश्राम में परिवर्तित हो जाती है। और अवसाद केवल मिटता नहीं, वो करुणा में गलने लगता है। योग निद्रा उस दिशा में ले जाती है जहां ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाता, वो कोई अभ्यास नहीं लगता, वो केवल घटने लगता है। जैसे बारिश में भीगने के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ता, आप बस रुक जाते हैं और बारिश अपने आप आपको भिगो देती है। वैसे ही योग निद्रा में भी जब शरीर स्थिर होता है, श्वास मौन होती है और मन थक कर बैठ जाता है, तब भीतर से कुछ उठता है जो ध्यान कहलाता है। ये वही ध्यान है जिसे हम करने नहीं आते, बल्कि घटने देते हैं। ये घटा हुआ ध्यान जब भीतर टिकता है, तब वो केवल विश्राम नहीं देता, वो कुछ याद दिलाता है। वो एक झलक देता है उस मैं की, जो किसी उपलब्धि से नहीं जुड़ा है, न किसी असफलता से। वो न किसी पहचान पर आधारित है, न किसी संबंध पर। वो बस है। जब ये तीनों, चिकित्सा, ध्यान और आत्मबोध, एक साथ घटते हैं, तो साधक अनुभव करता है कि वो केवल स्वस्थ नहीं हो रहा, वो नया बन रहा है। वो केवल शांत नहीं हो रहा, वो मौन को पहचान रहा है। और वो केवल जागरूक नहीं हो रहा, वो स्वयं की ओर लौट रहा है। और ये सब एक ऐसे अभ्यास से जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह रोगी हो, विद्यार्थी हो, साधक हो या कोई सामान्य व्यक्ति। योग निद्रा किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी विशेष वर्ग की नहीं। ये हर उस आत्मा की संपत्ति है जो भीतर लौटना चाहती है। जब योग निद्रा अभ्यास से निकलकर जीवन की सांसों में घुलने लगती है, तब वो साधना नहीं रह जाती, वो जीवन की शैली बन जाती है। तब वो केवल एक निर्धारित समय की गतिविधि नहीं, बल्कि हर क्षण का स्वरूप बन जाती है। तब वो भोजन से पहले आभार बन जाती है, संवाद से पहले मौन बन जाती है, निर्णय से पहले अंतर्दृष्टि बन जाती है और दिन के अंत में आत्मा से पुनर्मिलन। ये वही क्षण है जब आप किसी से बात करने से पहले एक क्षण ठहर जाते हैं। वो ठहराव योग निद्रा है। जब आप सुबह आंख खोलकर सबसे पहले अपने भीतर की शांति को याद करते हैं, वो स्मरण योग निद्रा है। जब आप गाड़ी चलाते हुए केवल सांसों को महसूस कर रहे होते हैं, न किसी जल्दबाजी में, न किसी तनाव में, वो भी योग निद्रा है। जब किसी बहस के बीच आप प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप रहकर अपनी ऊर्जा को सहेजते हैं, वह भी योग निद्रा है। योग निद्रा का अंतिम उद्देश्य यही है, ये अभ्यास जीवन के हर भाव में उतर जाए। ये कोई अलग से किया जाने वाला कार्य न रह जाए, बल्कि जीवन के हर पल में सहजता से बहता रहे। एक विद्यार्थी जब परीक्षा से पहले अपने भीतर कहता है, मैं शांति में हूं, तो वो केवल तैयारी नहीं कर रहा, वो अपना भविष्य बना रहा है। एक मां जब अपने शिशु को सोने से पहले कहती है, हम दोनों के भीतर एक ज्योति जल रही है, तो वो केवल पालना नहीं कर रही, वो चेतना का स्पर्श दे रही है। एक वृद्ध जब अपने मौन में बैठकर मुस्कुराता है, बिना किसी कारण, तो वो केवल जी नहीं रहा, वो अंततः स्वीकार कर रहा है कि जीवन स्वयं ही योग है। योग निद्रा जब साधना से अधिक संवेदना बन जाए, जब वो किसी विशेष मुद्रा से अधिक मौन मन बन जाए, जब वो शब्दों से नहीं दृष्टि से उतरने लगे, तब वो सच्चे अर्थों में घटने लगती है। योग निद्रा न सिर्फ जीवन के लिए एक औषधि है, न सिर्फ मन के लिए एक विश्राम है, बल्कि आत्मा के लिए एक घर है, जहां हम हर दिन लौट सकते हैं, हर रात विश्राम कर सकते हैं और हर क्षण स्वयं को पा सकते हैं। जब कोई कहता है, मुझे कोई समझता नहीं, तब योग निद्रा चुपचाप कहती है, मैं सुनती हूं। ये कोई शब्दों की भाषा नहीं, ये मौन की वो बोली है जिसे केवल वो समझ सकता है जो भीतर से टूटा हुआ है, जो बाहर मुस्कुराता है लेकिन भीतर कोई अंधेरा बचा रखता है। योग निद्रा उसी अंधेरे में उतरती है और बिना पूछे, बिना कहे एक दीप जला देती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की एक लड़की, जिसकी आंखों में बचपन से भय बसा था, जब पहली बार योग निद्रा में लेटी तो कुछ नहीं बोली, पर जैसे जैसे सप्ताह बीते, उसके चेहरे पर एक शांत साहस उतरने लगा। उसकी आंखें अब डरती नहीं थी, वे अब खुद को देखना सीख गई थी, क्योंकि अब कोई था जो बिना बोले उसे उसके भीतर तक सुन रहा था। यही मौन जब युवा खिलाड़ियों के मन को छूता है, तो खेल केवल शारीरिक नहीं रह जाता, वो एक सूक्ष्म संवाद बन जाता है, भीतर की सजगता और बाहर की प्रतिक्रिया के बीच। जब योग निद्रा में वे अपने भीतर के तनाव को पिघलते देखते हैं, तब वे केवल तेज नहीं हो जाते,
वे शुद्ध हो जाते हैं। और ये शुद्धता वही है जो एक साधक को एक योद्धा बनाती है, बाहर भी और भीतर भी। कभी कभी सिर दर्द सिर्फ सिर का नहीं होता, वो मन का बोझ होता है, रिश्तों की अनकही थकान होती है, अधूरी इच्छाओं की तपन होती है। दवाइयां जब थक जाती है, तब योग निद्रा धीरे से कहती है, अब मैं संभालती हूं। एक शवासन, एक श्वास, और मन जैसे अपने ही मौन में पिघलने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वह चिकित्सा जो किसी फार्मेसी से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति से निकलती है। और जब बात शरीर की रसायन प्रणाली की होती है, तो वहां सबसे अधिक आवश्यक होता है एक सामंजस्य जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। मासिक चक्रों की असंतुलित लय, थायराइड की घबराहट, प्रोलैक्टिन की चुप पुकार, ये सब कोई डॉक्टर पूरी तरह नहीं सुन सकता। पर योग निद्रा उस जगह तक पहुंचती है जहां ये सब जन्म लेता है। वो वहां मौन से बात करती है और शरीर धीरे धीरे अपनी पुरानी लय में लौटने लगता है, बिना दबाव के, बिना प्रयास के। क्योंकि अंततः मनुष्य केवल सोचने वाला नहीं, वो एक गहराई है। और योग निद्रा वो झील है जहां वो गहराई धीरे धीरे शांत होती है। और जब वो शांत हो जाती है, तब केवल मौन नहीं बचता, वहां एक प्रकाश जलता है जो कहता है, मैं ठीक हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं वही हूं। यही योग निद्रा है, यही मौन की सबसे सुंदर चिकित्सा है। जब शरीर चुप हो जाता है और मन मौन में उतरता है, तब क्या केवल शांति घटती है? नहीं, वहां मस्तिष्क के भीतर कुछ और होता है, कुछ बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। योग निद्रा केवल एक विश्राम नहीं, ये चेतना का वह दीप है जो मस्तिष्क की अंधेरी सुरंगों में प्रज्वलित हो जाता है। और जब ये दीप जलता है, तब विज्ञान भी झुककर पूछता है, ये क्या है? योग निद्रा, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही हमें विश्राम का स्मरण कराता है, परंतु जो इसकी गहराई में उतरता है, वो जानता है ये केवल विश्राम नहीं, ये चेतना की उस सूक्ष्मतम धारा का प्रवाह है जहां न केवल मन विश्राम करता है, बल्कि आत्मा सजग मौन में खिलती है। इसे योगिक नींद कहना सरल है, परंतु इसका रहस्य ये है कि ये नींद नहीं है। ये नींद और जागृति के बीच की वो अंतर सीमा है जहां शरीर शिथिल होता है, परंतु चैतन्य पूर्ण जागृता में स्थित होता है। ये अवस्था निंद्रा और जागरण के मध्य की वो क्षीण रेखा है जिसे हाइपनागोगिया कहा जाता है। यही वो द्वार है जहां साधक योग निद्रा के माध्यम से प्रवेश करता है। शरीर धीरे धीरे निद्रा की ओर ढलता है, पर आत्मा एक आंतरिक प्रकाश को देखती है जो न बाहर है न भीतर, वो स्वयं की अनुभूति है। योग निद्रा वास्तव में ध्यान की ही पराकाष्ठा है। ये कोई नाटकीय ध्यान नहीं, ये स्थिरता का वो अनुभव है जो चुपचाप घटता है जब शरीर पूर्णतः स्थिर हो जाता है। इंद्रियां अपनी विषयवृत्तियों से वापस लौट आती है और मन अपनी चंचलता को एक धीमे लय में सौंप देता है। तब ध्यान करना नहीं पड़ता, वो घटता है। योग निद्रा में लेटे हुए साधक के भीतर निर्देशों की एक सुनियोजित यात्रा चलती है जहां हर चरण, हर अनुभूति एक सीढ़ी बनती है भीतर उतरने की। एक ऐसा मौन जिसमें तुम खुद को खोते नहीं, बल्कि पहली बार अपने आप को पाते हो। चित्त की ये यात्रा कोई मानसिक व्यायाम नहीं, ये आत्मा की स्मृति है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में आंखें मूंदकर भी अपनी मां की आहट पहचान लेता है, वैसे ही साधक अपने चित्त की गहराई में उतरते हुए धीरे धीरे उस मौन को पहचानता है जहां सब कुछ उपस्थित है पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये मौन अनुभव नहीं है, ये अनुभव से पहले का आधार है। जब साधक योग निद्रा के माध्यम से जागृत अवस्था में अपने शरीर को सहज करता है, वो धीरे धीरे उन ध्वनियों को सुनना शुरू करता है जो शब्दों के परे हैं। जब शरीर स्थिर होता है, मन रुकता है और सांस मात्र बहती है, तब वो द्वार खुलता है जहां भीतर की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। चित्त पहले बाहर दौड़ता है, फिर थककर भीतर लौटता है। ये लौटना ही योग निद्रा की पहली सीढ़ी है। साधक कोई लक्ष्य नहीं बनाता, वो केवल बहता है। वो श्वास की डोरी पकड़कर स्वप्न की सीमा तक पहुंचता है और वहां से मौन की झील में उतर जाता है। वहां कोई तैरना नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, बस गिरना होता है और गिरते जाना होता है, जैसे कोई चुपचाप आत्मा की गोद में समा रहा हो। और फिर अचानक एक क्षण ऐसा आता है जहां चित्त को लगता है कुछ भी नहीं बचा, कोई दृश्य नहीं, कोई विचार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं,
परंतु कुछ है जो शब्द नहीं है पर संपूर्ण है। यही तुरीय है और यही योग निद्रा की अंतिम सीढ़ी नहीं बल्कि उसकी वास्तविक शुरुआत है, क्योंकि वहां से ध्यान होता नहीं, वो घटता है। वहां से साधक योग करता नहीं, वो स्वयं योग बन जाता है। तुरीय में पहुंचकर साधक ये नहीं कहता कि मुझे कुछ मिला, वो बस मुस्कुराता है, क्योंकि उसे कुछ खोने को नहीं बचा। चित्त की ये यात्रा समाप्त नहीं होती, ये बस गहराती जाती है, जैसे महासागर की गहराई में उतरते हुए कोई अपनी ही छाया को प्रकाश बनते हुए देखता है। इसलिए कहा गया, योग निद्रा वो साधना है जो सोते सोते भी आत्मा को जगा देती है। वो साधना जो देखती नहीं, सुनती नहीं, बस जानती है मैं वही हूं। ये कोई मानसिक खेल नहीं, ये अंतरात्मा की संरचना का पुनर्निर्माण है। जैसे कोई कलाकार अपने कैनवस पर धीरे धीरे रंग भरता है, वैसे ही ये अभ्यास हमारे भीतर के शून्य में आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश का संचार करता है। जब साधक पहले चरण में संकल्प करता है, वो एक बीज बोता है। ये बीज केवल इच्छा नहीं बल्कि चेतना की भाषा में कही गई एक दिव्य प्रतिज्ञा होती है। शरीर में जागरूकता की यात्रा, ये केवल मांसपेशियों की पहचान नहीं बल्कि उस मौन संवाद की शुरुआत है जो वर्षों से शरीर कहना चाहता था पर हम सुन नहीं पाए। हर अंग जब उस पर ध्यान टिकता है, जैसे कह उठता है, मैं भी यहां हूं, मैं भी जीवित हूं। श्वास की मौन उपस्थिति में साधक पहली बार अपने भीतर की नदी को बहते हुए देखता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव होता है। जब श्वास में समाहित हो जाते हैं विचार, तब साधक को लगता है कि उसके भीतर भी एक सागर है जिसमें हर विचार लहर बनकर उठता है और मौन में विलीन हो जाता है। विपरीत संवेदनाएं, ये चरण साधक को जीवन का बड़ा सत्य सिखाता है कि हर अनुभव के साथ उसका प्रतिरूप भी मौजूद है। जहां पीड़ा है वही सुख का बीज है, जहां डर है वही सुरक्षा की संभावना है। ये द्वैत के बीच साक्षी बनने का पहला अभ्यास है। ये बताता है हम अनुभव नहीं, अनुभवों के साक्षी हैं। जब चिदाकाश में साधक उतरता है, तब पहली बार उसे वो आकाश दिखता है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। वहां विचार नहीं होते, केवल प्रतीक होते हैं, और ये प्रतीक वही होते हैं जो वर्षों से हमारे भीतर संचित है, कभी दुख के रूप में, कभी आशा के रूप में, कभी किसी स्पर्श, किसी दृश्य, किसी आवाज के रूप में। उन्हें देखना, स्वीकार करना और फिर जाने देना, ये वही उपचार है जो शब्दों से परे है। जब संकल्प दोबारा बोला जाता है, वो अब केवल एक विचार नहीं रह जाता, वो चेतना बन चुका होता है। अब वो बीज भीतर अपने आप पनपने लगता है, और अंत में जब साधक लौटता है, वो पहले जैसा नहीं होता। उसके शरीर ने विश्राम सीखा है, मन ने मौन सीखा है, और आत्मा ने साक्षी भाव। वो लौटता है उसी संसार में, पर अब उसकी आंखों में कुछ और होता है। वो भीतर से व्यापक होता है, हल्का होता है, और जानने लगता है कि अब जीवन में हर क्रिया एक साधना बन सकती है। योग निद्रा की ये यात्रा केवल अनुभवों की यात्रा नहीं, ये आत्मा की वापसी है, उस घर की ओर जहां हम कभी थे और जहां हर बार ध्यान में लौटते हैं। यहां कोई ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल वो मौन है जो हमारे भीतर था, है और रहेगा। यही योग निद्रा की साधना है जो हर बार भीतर एक नया सूर्योदय करती है और कहती है, अब तुम जाग चुके हो। जब मन मौन होता है और शरीर अपनी जकड़न छोड़ चुका होता है, तब भीतर एक गूंज उठती है। कोई शब्द नहीं होता, फिर भी एक वाक्य जैसे भीतर से फूटता है। वो कोई मांग नहीं होती, वो कोई कल्पना नहीं होती, वो तो जैसे आत्मा की स्मृति होती है। यही संकल्प है। एक बार जब वो वाक्य आत्मा की भूमि पर पड़ता है, तो वो कोई विचार नहीं रह जाता, वो एक दिशा बन जाता है। वो किसी लक्ष्य की ओर धकेलता नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर से जीवन को ढालने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तात्कालिक फल नहीं है, ये केवल वो आधार भूमि है जिस पर जीवन फिर से अंकित होता है। जैसे किसी पुरानी पांडुलिपि पर प्रेम पूर्वक नया मंत्र लिखा जा रहा हो। और यदि कोई साधक केवल मौन में रहना चाहे, संकल्प न करना चाहे, तो भी वो योग निद्रा की अमृत धारा से वंचित नहीं होता। परंतु वो अमृत किस दिशा में बहेगा, इसका निर्णय संकल्प ही करता है। बिना दिशा की धारा सुंदर तो होती है, पर बहक सकती है। संकल्प वो मौन निर्णय है जिसे केवल वही समझ सकता है जो अपने ही मौन को सुनना सीख चुका है।
और जब साधक बार बार उसी संकल्प को अपने भीतर दोहराता है, श्रद्धा से, प्रेम से, प्रतीक्षा से, तब एक दिन जीवन स्वयं उस दिशा में बहने लगता है, बिना दबाव, बिना प्रयास, जैसे फूल खिलता है, जैसे सूरज उगता है। यही संकल्प का रहस्य है। ये कोई शब्द नहीं, ये आत्मा की पुकार है। और योग निद्रा वो मौन भूमि है जहां ये पुकार बीज बन जाती है। और अंततः जब जीवन उस दिशा में बढ़ता है, साधक मुस्कुराता है, निःशब्द, क्योंकि वो जान चुका होता है, ये संकल्प मेरा नहीं था, ये तो मेरा स्वरूप ही था, जो अब जीवन बनकर खिल रहा है। जब हम योग निद्रा की उस मौन छाया में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अपार जलराशि के मध्य अधखुली आंखों में अनंत ब्रह्मांड समेटे विश्राम करते हैं, तब ये दृश्य कोई कल्पना नहीं लगता, बल्कि वो अवस्था प्रतीत होती है जहां चेतना स्वयं अपने शाश्वत स्वरूप में विश्राम कर रही हो। वो अपार समुद्र हमारा चित्त है, जिसमें अनगिन भावनाएं, विचार और स्मृतियां लहरों की तरह उठती है। वो सहस्र फनों वाला शेषनाग हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो मौन में लिपटी हुई हमारे भीतर कौल होकर विश्राम कर रही है। और उस पर योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु, वही हमारी आत्मा है, जो सब कुछ देख रही है, जान रही है, फिर भी पूर्णतः शांत है, मौन है, स्थिर है। ये कोई कथा नहीं, ये चेतना की जीवंत स्थिति है, जहां भीतर का सागर शांत होता है, ऊर्जा जागृत होती है और आत्मा स्वयं के मूल में स्थित हो जाती है। यही योग निद्रा है, जहां हम बाहर नहीं जाते, बल्कि भीतर उतरते हैं, उस ब्रह्म स्थिति में जहां भगवान स्वयं मौन में विश्राम करते हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं, तो वे केवल उस योद्धा को नहीं पुकारते जो नींद से जाग चुका है, बल्कि उस आत्मा को पुकारते हैं जो अब नींद के पार देख सकती है, जो साक्षी बन सकती है, युद्ध में भी, शोक में भी, और अपने ही भीतर की गहराइयों में भी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर है, योग के साक्षात अवतार। उनकी दृष्टि में लीला और समाधि एक रस हो जाते हैं। वे वही कृष्ण हैं जिनके भीतर रास भी है और निर्विकार शांति भी। वही कृष्ण जिनकी वंशी से प्रेम भी झरता है और ज्ञान भी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में भ्रमित हुआ, कांपने लगा, अपने धनुष को छोड़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे तपस्वी नहीं बनाया, नहीं उसे युद्ध से दूर भेजा, बल्कि उसे केवल स्मरण कराया, तू वो नहीं जो सोचता है, तू वो है जो देख रहा है। और यही देखना, यही साक्षित्व योग निद्रा का हृदय है। वो शांति जो अर्जुन को रणभूमि में मिलती है, वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी से कम, उनकी मौन उपस्थिति से अधिक आती है। भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते नहीं, पर उनकी आंखें कहती है, मेरे भीतर उतर, तू कभी जन्मा ही नहीं, तू कभी मरेगा नहीं। योग निद्रा उसी मृत्युहीनता का अनुभव है। ये वो स्थिति है जहां शरीर छूटता है, मन मौन होता है और चेतना अपने मूल स्रोत में लौटती है। और जब ब्रह्म स्वयं योग निद्रा में प्रविष्ट होते हैं, तो वो कोई प्रतीकात्मक विश्राम नहीं, बल्कि ब्रह्म की उस मौन घोषणा का क्षण होता है, जहां सृष्टि का स्वामी भी समय, क्रिया और संकल्प के पार पूर्ण विरक्ति में विश्राम करता है। इसलिए जब कोई साधक योग निद्रा में उतरता है, तो वो केवल विश्राम नहीं करता, वो उस ईश्वरीय मौन को स्पर्श करता है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जहां जाकर सब कुछ शांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, जब वे शेषनाग की शैया पर अपार जलराशि के मध्य स्थित होते हैं, जब उनकी आंखें अधखुली होती है, पर चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड पर केंद्रित होती है, तो उसी मौन विश्राम की स्थिति में उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा गया है, वहीं से सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। कल्पों की शुरुआत, युगों का प्रवाह, जीवों का जन्म, कर्मों का विस्तार, सब कुछ उस एक योग निद्रा के मौन क्षण से उत्पन्न होता है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये मौन में छिपे सृजन के रहस्य को उद्घाटित करती है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उनका शरीर स्थिर होता है, पर चेतना जागृत होती है। और ठीक उस स्थिति में देवी, जो उनकी आज्ञा चक्र में स्थित मानी जाती है, वही ब्रह्मा की रचना के साथ साथ सारी सृष्टि की देखरेख और संतुलन का कार्य करती है। उन्हें ही योगमाया कहा गया है। योगमाया
न कोई माया जो भ्रमित करे, बल्कि वह दिव्य शक्ति जो ब्रह्म की चेतना को संपूर्ण सृष्टि में माधुर्य और मर्यादा के साथ फैलाती है। एक ओर ब्रह्मा सृष्टि की संरचना करते हैं, दूसरी ओर योगमाया उस सृष्टि को संतुलन और उद्देश्य देती है। और ये सब कहां से जन्म लेता है? मौन से। योग निद्रा वही मौन है जहां न कोई संकल्प है न विकार, जहां न कोई भागदौड़ है न संघर्ष, केवल एक विश्रांत चेतना है जो शांति के मध्य से सृजन को जन्म देती है। ये संदेश देता है कि सृजन, निर्माण और विस्तार किसी भारी प्रयास से नहीं, बल्कि अंतः मौन से उपजते हैं। जब आत्मा पूरी तरह शांत होती है, तब उसमें से ही जन्म लेती है नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया संसार। इसलिए योग निद्रा केवल एक विश्राम नहीं है, ये उस मौन गर्भ की अवस्था है जहां से ब्रह्मा का सृजन, योगमाया का संरक्षण और जीव का पुनर्जन्म संभव होता है। ये वही मौन है जिसमें विचार गल जाते हैं और विलक्षण प्रकाश प्रकट होता है। योग निद्रा एक दिव्य मंच है जहां चेतना ब्रह्म से मिलती है, जहां आत्मा सृजन करती है और जहां जीवन स्वयं को समझने लगता है। और अंततः जब हम भी योग निद्रा में उतरते हैं, हम केवल विश्राम नहीं करते, हम उस मौन सृजन में भागी बनते हैं जिससे ये पूरी सृष्टि हर पल निर्मित होती है। और जब हम इस योग निद्रा में उतरते हैं, हम केवल विश्राम नहीं करते, हम उस ईश्वरीय केंद्र में लौटते हैं जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था। अगले भाग में हम उतरेंगे योग निद्रा की उन सूक्ष्म, शुद्ध और मौलिक ध्यान विधियों में जहां न केवल शरीर विश्राम करता है, बल्कि चित्त, प्राण और आत्मा एक दिव्य शून्यता में विलीन हो जाते हैं। और फिर इसी दिव्य श्रृंखला में प्रकट होंगी ध्यान की सभी अवस्थाएं। त्रिनेत्र ध्यान की आंतरिक अग्नि, शून्यता का वो गूढ़ रहस्य जिसे आचार्य नागार्जुन ने महायान बौद्ध दर्शन में अनुभव की अंतिम सीमा कहा। थर्ड आई मेडिटेशन की वो स्थिति जहां दृष्टि बाहर नहीं, भीतर जागती है। ये सब कुछ समाहित होगा विज्ञान भैरव तंत्र, मांडुक्य उपनिषद, योग वशिष्ठ, हठयोग प्रदीपिका जैसे अद्भुत शास्त्रों की गूंजती हुई अनुभूतियों में, एक संपूर्ण, मौलिक और शुद्ध रूप में। तो अगली कड़ी में मिलते हैं उस ध्यान के साथ जो शून्यता नहीं, चेतना का जन्म है, जो मौन नहीं, आत्मा का स्पंदन है। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर उस क्षण को न चूकें जब ध्यान आपके भीतर स्वतः प्रकट हो।